अस्सलामुअलैकुम। बेहद खुशी का विषय है कि मणियार विकास समिति द्वारा एक बार फिर सीकर के MVS मणियार विकास समिति छात्रावास में 7 सितंबर 2025 को एक शानदार इवेंट, एक शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है प्रतिभावान बच्चों के सम्मान हेतु। मज़ीद जानकारी के लिए मणियार विकास समिति के सचिव जनाब सैयद इकरामुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह का आयोजन है सर, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर आप? ये मणियार विकास समिति का मेन मकसद बच्चों में एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर बिरादरी का नाम रोशन करें। इसीलिए मणियार विकास समिति का इजाद हुआ था और इस समिति का मुख्य कार्य शिक्षा ही है। इसी शिक्षा को लेकर हमने शिक्षा नगरी सीकर के अंदर एक हॉस्टल 35 सीट का तामीर करवाया। माशाअल्लाह आज उस हॉस्टल के अंदर लगभग 23 बच्चे नीट, जेई और अदर जो भी डिप्लोमा, सिविल सर्विसेज, ये सभी बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल शांत वातावरण में। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मणियार बिरादरी का जो छात्रावास सीकर में बना है, इस छात्रावास में मात्र 3,500 रुपये महीने में खाने की सभी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं और बच्चे मतलब इस हॉस्टल में रहकर अपनी एकदम शांत प्रिय माहौल में अपनी पढ़ाई का अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा दीन के लिए पास में मस्जिद भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं मस्जिद में। पिछली साल हमने प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे इनोग्रेशन के साथ किया था, बट उस प्रोग्राम में बिरादरी के उत्साह को देखते हुए इस साल भी हमारा प्रोग्राम लगभग 2-3 महीने से तय हो गया था और हम 7 सितंबर 2025 को जो बिरादरी के टॉप बच्चे हैं एजुकेशन में 85+ और जो नीट में सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे नौकरी लगे हैं, इन सभी बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इनके भविष्य के लिए भी हमने काफ़ी कुछ सोचा है। वो जब इस समारोह में आएंगे तब उनको पता चलेगा कि मणियार विकास समिति इनके लिए क्या क्या करने जा रही है। मणियार विकास समिति के अध्यक्ष ID खान साहब, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उनकी सदारत में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और समिति के कोषाध्यक्ष जनाब नानू खान जी हमारे साथ हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। नानू खान जी, इस प्रोग्राम को लेकर किस तरह का उत्साह देख रहे हैं, क्या फीडबैक है लोगों का आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरादरी अमर सिया मणियारन, आपको ये बताते आज हमें बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि हमने बिरादरी के लिए बच्चों का भविष्य शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी कौम बिना शिक्षा और तालीम के आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मणियार विकास समिति ने एक हॉस्टल का निर्माण करवाया यहाँ सीकर में और उसमें बच्चों को एडमिशन कर दिया गया है। आज 23 बच्चे उसमें एडमिट हैं। हमारे पास टोटल सीट 35 हैं और पिछली साल की तरह इस साल भी हम उन बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिनमें 85+ % वाले 10th और 12 में बच्चे, नीट जेई में जो पास करके जो बच्चे सर्विस लगे हैं उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में बच्चों में उत्साह बढ़े और कौम का नाम करें। और हमारी ये मणियार विकास समिति
मेन उद्देश्य यही है कि कौम को, बिरादरी को शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमने एक और विचार किया है कि जो भी समाज के अंदर में रूढ़िवादी कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर में भी हम सोच विचार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी प्रतिभा सम्मान समारोह में उसके लिए भी हम कुछ अपने एक नया आयन बनाएंगे, जिससे समाज में जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनको भी हम वक्त के ऊपर में दूर कर सकें और समाज को या बिरादरी को आगे से आगे बढ़ा सकें। कितने बच्चे सम्मानित होंगे, है अनुमान, लिस्ट बनी कोई? इसमें 47 बच्चे हैं 10 और 12 के, और 17 बच्चे जो हैं वो हैं नीट के और मेडिकल के, और जो जॉब लगे हुए वो हैं। टोटल 67 है आज तक की लिस्ट में। आज तक की लिस्ट में हमारे पास जो मिली है उसमें 67 बच्चे हैं टोटल। सह सचिव जनाब जमील अहमद कुरैशी साहब, आप मजीद कुछ इस प्रोग्राम को लेकर कहना चाहते हैं? मैं अमरसिया मनियार बिरादरी के सभी भाइयों की खुशी के संबंध में उनकी जानकारी के लिए 7 सितंबर को होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह का मैं ब्रीफ देता हूं। प्रतिभा सम्मान समारोह में पहली कड़ी में हमने बोर्ड लेवल के 10th क्लास के बच्चों को शामिल किया है। उन बच्चों के लिए हमने मिनिमम परसेंटेज 85% रखा है और हायर परसेंट मैक्सिमम तक रखा है। इसमें हमारे पास में जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं उन सभी को हमने लिस्टेड कर दिया है, और कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जांच में हैं। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर रखी है। वो कमेटी सभी डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से देखती है और उसके बाद में उनका नॉमिनेशन किया जाता है सम्मान के लिए। तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो क्लियर थे, मिल गए हैं, उनको हमने उसमें ऐड करके और जारी कर दिया है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रखे हैं, उनके बारे में कमेटी जांच कर रही है और देख रही है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो उनको भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। डॉक्यूमेंट्स जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे पहले जो प्राप्त हो चुके हैं उन्हीं को शामिल किया जा रहा है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनकी जांच प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी 85% से अधिक, 85% व इससे अधिक के मार्क्स को वैल्यू देते हुए इस सम्मान समारोह में शामिल करने का इरादा किया है, और वैसा ही किया जा रहा है। सम्मान प्रक्रिया में 12th के बच्चों के लिए भी हम उनके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जांच करके और उनकी भी एक लिस्ट हमने जारी कर दी है, और उनमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें पूरे मिल नहीं पाए हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं कंफ्यूज हैं या उनमें क्लियरनेस नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स की हम जांच कर रहे हैं, और जो जांच में सही पाए जाएंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 2 कैटेगरी के अलावा तीसरी कैटेगरी हमने ली है, जो भी मनियार बिरादरी के लोग जो नई सर्विस ज्वाइन किए 2025 में, वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया गया है। उनके भी हमने ज्वाइनिंग लेटर या ऑर्डर लेटर लिए हैं, और जिनके ज्वाइनिंग लेटर या ऑर्डर लेटर हमें प्राप्त हो चुके हैं उनको हमने लिस्ट में शामिल किया है और उनको हमने जारी कर दिया है। और कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स जो क्लियर नहीं हो पाए हैं उनके ऊपर अभी कमेटी उसकी जांच कर रही है और देख रही है। इसके अलावा हमने इसके अंदर मेडिकल से संबंधित भी विद्यार्थियों को शामिल किया है। उसमें जिसने मेडिकल में सेवा देना शुरू किया है उनको शामिल किया है, जो मेडिकल की सेवा के लिए तैयार बच्चे हैं उनको शामिल किया है। जैसे कि जिन्होंने मेडिकल में MBBS कंप्लीट कर लिया है उनको हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। जिन्होंने नीट क्वालिफाई करके और रैंकिंग लेके और नए एडमिशन लिए हैं उनको भी शामिल किया है, और मेडिकल से संबंधित और जो भी कोई डिग्री प्राप्त की है उन सभी बच्चों के जो हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल गई उनको शामिल किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची है, उन बच्चों को शामिल करने में हम असमर्थ हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिल चुके हैं और उनमें कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में ईयर या कोई ऐसी व्यवस्था साफ़ नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स अंडर कंसिडरेशन है, उनको चेक करके और उसके बाद में उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग सेक्टर में भी हमारा ध्यान है। उसमें जिन बच्चों ने IIT से या किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है उनको भी हम इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, और जिन्होंने इंजीनियरिंग के तहत
अच्छा अचीवमेंट किया है, गवर्नमेंट जॉब लिया है, उनको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्टर के बच्चों को और डॉक्टर जो भी बच्चे हैं और जो जिन्होंने पोस्ट होल्ड की है उनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी इसमें शामिल किया है, जिसमें कुछ बच्चे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे क्रिकेट में सेलेक्ट हुए हैं, अंडर 14 में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे किक बॉक्सिंग में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे जो वेट लिफ्टिंग है उसमें भी अपना जलवा दिखाया है उन्होंने। उन सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करके और उनको भी उनकी भी लिस्ट जल्दी ही जारी की जानी संभावित है। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में, अध्ययन के मामले में उच्च शिक्षा किसी भी कैंडिडेट ने पीएचडी की है या किसी स्ट्रीम में स्पेसिफिक कोई अचीवमेंट किया है, उनको भी हम इसमें शामिल करना हमारा प्रस्तावित है और उनके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, उनको जांच की जा रही है। ऐसी संभावना है कि मनियार बिरादरी में जो बच्चे हैं जो इस मामले में हमारे पैरामीटर्स में आते हैं, उनके कुछ ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं प्राप्त हुए हों समय पे, उन बच्चों को हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हमें खेद है। लेकिन भविष्य में हमें ये उनसे आशा करते हैं, उनके गार्जियन से आशा करते हैं, परिवार वालों से आशा करते हैं कि समय पे इस संस्था को डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा दें, जैसे कि हम उनको भी सम्मानित कर सकें। इसके अलावा हम हमारे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कुछ आइकन लोगों को लिया है जो मनियार बिरादरी से संबंधित हैं, अमरश्री मनियार बिरादरी से संबंधित हैं और जिन्होंने पब्लिक सेक्टर में, ये मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छी सेवाएं दी हैं। उनको हम प्रेरक के रूप में भी हमने इनवाइट किया है। उनको हम वहाँ पे उनसे कुछ गाइडलाइंस बच्चों को दिलवाएंगे, उनको प्रेरणा दिलवाएंगे कि उन्होंने किस तरह से, किस पोजीशन में कैसे स्टडी की और किस तरह से अपना टारगेट अचीव किया, जिससे कि जो बच्चे हैं जो हायर परसेंटेज के हैं उन बच्चों को उससे मोटिवेशन मिल सके। ये भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया। इसके अलावा हमें जो प्रोग्राम के अंदर सम्मानित करने के लिए उन सदस्यों को ज़्यादा महत्व दिया है जिन्होंने मनियार बिरादरी में किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे मेडिकल में दी हो, एजुकेशन में दी हो या इंजीनियरिंग में दी हो या समाज सेवा में दी हो। उन सभी लोगों को हम पारितोषिक वितरण में सहभागी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो मनियार विकास समिति की कार्यकारिणी है, उन सभी सदस्यों को इस तरह के संबंधित हमारे सदर साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं जो पोलाइटली सभी को इस प्रोग्राम के बारे में कन्वेंस करें और उनको कोऑपरेट करें और उस स्थिति में पूरी व्यवस्था को संभाला जाएगा। इस व्यवस्था के साथ में हमने बच्चों को, उनके गार्जियंस को ये सूचित कर दिया है कि यदि अगर प्रोग्राम के अंदर वो बिफोर पहुंचते हैं तो मनियार विकास समिति का जो हॉस्टल है उसमें उनको प्रायर एडवांस बैठने की, रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो वो समय से पूर्व अगर पहुंच जाते हैं स्थल पे तो उनको वहाँ कोई किस तरह की समस्या होने वाली नहीं है। इसके अलावा गर्ल्स के साथ में, छोटे टीनी बॉयज़ के साथ में उनके गार्जियंस आएंगे, उनके लिए भी हमने उचित फैसिलिटी हॉस्टल में रखी है। और पूरे प्रोग्राम के समापन के बाद में सभी लोगों के लिए हमने वहाँ पे सामान्य खाने की व्यवस्था भी रखी है। इसके अलावा हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर तरह से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हर अमरश्री मनियार बिरादरी के जो बिरादरी भाई हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो हमारे इस प्रोग्राम में आएँ। वो यहाँ पे इनवाइटी हैं, उनको हमें किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम में हाजिर हों और अपना योगदान दें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी तैयार करें वो इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ें। और इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमरश्री मनियार बिरादरी के लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। इस सारी एक्टिविटीज़ का श्रेय सामान्य हमारे सदर साहब जनरल आईडी खान साहब का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि पूरी टीम उनकी गाइडलाइन में काम कर रही है और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है। हम लोग, हमारी टीम में कुछ लोग जयपुर में विराजते हैं, कुछ सीकर में विराजते हैं, हमारे स्टेट के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन वो इससे मोबाइल कनेक्शन से, व्हाट्सएप ग्रुप से एक दूसरे संपर्क में हैं और सभी जगह इस एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारे हॉस्टल में जो स्ट्रेंथ बताई है उसके अनुसार ठीक स्ट्रेंथ अभी चल रही है और उसमें हम बच्चों को नॉमिनल खर्चे पे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे कि उनको
चाय मिलना, नाश्ता मिलना, खाना मिलना, धुले हुए कपड़े मिलना और प्रत्येक रूम में 2 कैंडिडेट रखना और उनकी सभी फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। और टीम इसके लिए हॉस्टल कमेटी का एक निर्धारण किया हुआ है। हॉस्टल कमेटी समय समय पे किसी भी समय पे जाके और उसका औचक निरीक्षण करती है, सडन निरीक्षण करती है। उस निरीक्षण में अगर कोई खामी नज़र आती है या कोई स्टूडेंट कोई सुधार की गाइडलाइन बताता है तो उसके ऊपर कमेटी विशेष गौर करती है। और समान रूप से एडमिशन के लिए भी एक कमेटी गठित है। वो कमेटी एडमिशन के पैरामीटर जो बच्चा पूरा कर लेता है उसको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। हॉस्टल के अंदर बच्चे को घर जैसी व्यवस्था मिलती है, घर जैसा प्रोटेक्शन मिलता है, घर जैसी गाइडलाइन मिलती है कि फियरलेस रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई फियर नहीं रहता। वो अपने स्वतंत्र रूप से अपनी स्टडी करता है और उस स्टडी के लिए बच्चों को मोटिवेट भी समय समय पर किया जाता है। इस मामले में हमारा हॉस्टल और अन्य हॉस्टल की बजाय 40% एक्सपेंडिचर पे काम कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है। इसके लिए मैं बिरादरी भाइयों का और उनके सहयोग के लिए आशा रखता हूँ और हमारे टीम के लिए ये विचार रखता हूँ कि भाई हम लोग तत्पर इसी तरह से चलते रहेंगे। और जनाब आईडी खान साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने टीम को प्रॉपर गाइडलाइन दी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब जमील अहमद कुरैशी साहब आपसे मुखातिब थे, सह सचिव मनियार विकास समिति, और जनाब नानू खान जी और जनाब सैयद इकरामुद्दीन साहब। तो इनसे आज बात की है 7 सितंबर 2025 को, और लास्ट जो कार्यक्रम हुआ था वो 5 सितंबर 2024 को हुआ था। बहुत शानदार आयोजन था। तो इस मैसेज के ज़रिए भी, जैसा अभी जमील साहब कह रहे थे, लोगों को इनवाइट किया है कि अगर कहीं आपको मैसेज नहीं पहुंचा तो इसी को इनविटेशन समझते हुए स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 7 तारीख को, और उससे पहले अन्य जो इवेंट है उसमें भी अपनी मुलाकात होती रहेगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो बहुत उत्साहित है पूरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।